इससे कुछ नहीं होगा। तो जो चीज़ आने वाली थी वास्तव में फिर वो भुलावे में चली जाएगी। अच्छा, जैसे अभी एक प्रश्न किया कि आपके साथ बेसिक समस्या क्या है, तो किसी को कुछ उत्तर आया क्या उसके अंदर से? अहंकार। और नहीं, बेसिक आपके साथ समस्या है, मतलब हम पास में ज़्यादा रहते हैं सर। और प्लानिंग बहुत करते हैं, ये मेरी बेसिक समस्या है। और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और एक्सक्यूज़, बहाना। और देखिए बहुत सुंदर चीज़ है ये। इससे क्या हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम है ना आपकी बेसिक, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि उसको बिना जस्टिफाई किए उसको आपको एज इट इज़ स्वीकार करना कि आपके साथ बेसिक समस्या क्या है। कंडीशंस है। और ज़्यादा सोचना, विशेष के बारे में ज़्यादा विचार आना। ब्रह्म में लीन कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे, ये बेसिक समस्या है। ये भी, हाँ, ये भी एक तरह का सूक्ष्म में एम्बिशियस है। तो उसको भी उस समय हटा देना, क्योंकि किसी कोई आध्यात्म की जब उच्चतम अवस्था की तरफ जाते हैं तो उसका कोई टारगेट समय नहीं होता है। तो उसमें जैसे वही वाली बात आती है कि एक पेशेंस रख के आपको गणेश जी की भांति की नहीं, माँ करेंगी, आप चलते जाइए। उसका कोई कब होगा वो विचार ही कहीं मत रखिए, क्योंकि वो आपके आनंद को कभी भी बढ़ने नहीं देगा। वो हमेशा आपके आनंद को दबा के रखेगा, ये विचार कि हम कब प्राप्त करेंगे। क्योंकि हो सकता है आपको वो हो रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में वो भावना बने होने के कारण उसका आप एक्सपीरियंस ना कर पा रहे हो। एक ये भी एक कारण होता है। लाइफ का पर्पस क्या है? मतलब सब कुछ सही, कुछ वैसे ही, मतलब लाइफ का पर्पस क्या है ये नहीं पता, समझ में आता। मतलब जब अपने से पूछते हैं तो मुझे क्या दिखता था पता है आपको? जब मैं पूछता मेरे साथ बेसिक समस्या क्या है, तो मैं कहता तेरे साथ बेसिक समस्या है कि तू कुछ करना चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तेरी जो बेसिक समस्या है, तू कुछ करना चाहता है, कुछ करके पाना चाहता है। तू शांति से नहीं बैठ सकता है, तुझे कुछ करने को चाहिए। ये तुम्हारी बेसिक समस्या है। तो ये मुझे आता था दिमाग में कि तू अशांत है अभी भी, क्योंकि आप उसको पता है कि आप करना शुरू कर दोगे, वो भी अपना काम शुरू कर देता है। हमारी जो करने की समस्या वही तो नींद में लेके जा रही है, वही तो हमें लेफ्ट या राइट में ले जा रही है, वो हमें अलर्ट नहीं होने दे रही। आप थोड़ी देर देखो ध्यान करके, अभी देखना सब लेफ्ट में जाएंगे, सीधे सबकॉन्शियस में जाने लग जाएंगे। तो उसको बढ़ने मत दीजिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं आंख बंद करके चित्त को स्थिर करके बैठी हूँ, लेकिन हो सकता है आप कहीं घूम रहे हो। अब आपको लगे यार इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो चलिए यही करते रहो, तो वो नहीं करना। इसलिए हम लोग इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? ब्रेक हम इसलिए करते हैं कि हम उस कड़ी को आगे बढ़ने ना दें। कोई बात नहीं ना, आपसे तो नहीं पूछा जा रहा है, कोई रजिस्टर लेके तो बैठा नहीं आप कि भाई क्यों, कितनी देर ध्यान किया था, 5 मिनट की 10 मिनट। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप जितनी देर थे आप उस साक्षी स्थिति में थे क्या, आप उस समाधान की स्थिति में थे क्या, क्योंकि इसका प्रकाश सांसारिक जीवन में फैलना शुरू हो जाएगा। जब चीज़ें ध्यान में घटित होती हैं फिर उसका प्रकाश फैलता है संसार में। तो कई लोग बोलते हैं भैया 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें? तो 24 घंटे आपको ध्यान थोड़ी करना होता है। जब आप संसार में जाते हो तो आपका जो बोध है वही आपको जीवन जिवाता है, क्योंकि आपको सच का बोध हो गया है। जैसे जितने भी संत महात्मा लोग थे जो यात्राएं करते थे, उस समय वो ध्यान तो नहीं करते थे,
लेकिन उनको सच का ज्ञान रहता था, वो जहाँ भी आते थे आनंद देखते थे। जिनसे भी मिलते थे, कोई ऐसे लोग भी मिल जाते थे तो जो बिल्कुल अधोगति के रहते थे, उनका अपमान करते थे या कुछ करते थे। सब तरह के अनुभव वो भी लेते थे। उनका बोध उनके साथ में संसारिक जीवन में काम करता था, मदद करता था। जैसे हमें बोध रहता ना कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हम किसी से सामान्य व्यक्ति की तरह लड़ झगड़ नहीं सकते हैं। तो ये बोध हमें क्या कराता है, ठीक से रखता है। हम ठीक से कपड़े पहनते हैं, हम ठीक से रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोध होता है कि मैं भाई इस फैमिली का आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा, तो मुझे ऐसा रहना चाहिए। तो आपका वो जो बोध है वो आपको जीवन में किस तरह से आपका अपीयरेंस है या आपका जो भी है उसके लिए आपको वो गाइड कर रहा है। आप दूसरे व्यक्ति की तरह तो रोड पे खड़े हुए लड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ये लगता नहीं मैं ये हूँ ही नहीं, मैं इस परिवार से नहीं हूँ, मैं ऐसे, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है ना। वैसे ये बोध होता है कि हम वो सत्य स्वरूप हैं। और मैं ये मीडियोकर जैसे जो लोग सोचते हैं वैसा मैं हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मेरा कोई आकार भी नहीं है, मेरी कोई पहचान भी नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। ना मैं मुक्त हूँ ना मैं बंधन में हूँ, ना मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ, ना मैं ऐसा हूँ ना मैं वैसा हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। अरे आप तो बहुत सीरियस हो गए, आराम, रिलैक्स करिए। बस ये जो चैतन्य है ना, इसको महसूस करो, ये उन्हीं का स्वरूप है, देवी का। इसको फील करते रहिए। अभी पूछिए आपको कौन सी चीज़ विचलित कर रही है अंदर से। सिर्फ देखिए मात्र कि कौन सी चीज़ है जो अंदर से विचलित कर रही है, और कौन सी चीज़ है जो मुझे विचलित कर सकती है। तो पूरे विश्वास से कहिए, मुझे कुछ कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अब हम जब बहुत राइट साइडेड होते हैं तो हमें नींद आ जाती है, एक्सट्रीम राइट में रहता है, या फिर हमारी लेफ्ट बहुत पकड़ी होती है। तो आप आंखें खोल के बैठिए और उसको इस ढंग से लीजिए कि अब मुझे चीज़ों का आनंद उठाना है। जैसे मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग शांत है, तो मुझे इसका आनंद उठाना है। मुझे उसको करना नहीं है, उसको मेंटेन नहीं करना है, या उसको कोई घटाना बढ़ाना, इसका विचार मत रखिए। अगर मेरा दिमाग शांत है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस शांति के मस्तिष्क को, एम्प्टी माइंड को, उसमें बैठना आपको अच्छा लगेगा।
धीरे से अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रख दीजिए। हम वो ज्योतिषी को लोग दिखाते हैं ना, बोले आप में नाड़ी दोष है, ये हमारा नाड़ी दोष है। हमारे अंदर दो ही दोष होते हैं नाड़ी के, या तो लेफ्ट का या राइट का। तो हम अपने दोष को पकड़ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी नाड़ी का दोष है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं शस्त्रार पे स्थिर होने का। ये उससे प्रॉब्लम उनके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप प्रयास मत करिए, शस्त्रार पे आने के लिए जल्दबाजी मत करिए। आज्ञा चक्र को बहुत नॉर्मल रखिए। अब इस राइट हैंड को सामने से विशुद्धि पर रखिए और आंखें खोल लीजिए और श्री माता जी की छवि को देखिए। आंख मत बंद करिए, सिर्फ देखिए। हाथ को सामने कर लीजिए।
जय श्री जय श्री हम में से कोई बता सकता है कि क्या फील कर पा रहे हैं? रास्ता खुल नहीं रहा है, कुंडलिनी प्रयास तो कर रही है, लेकिन ध्यान की स्थिति नहीं प्राप्त हो रही। कैसी कैसी स्थिति? कुंडलिनी तेरा आधा कैसे पर ध्यान करके अटक रही है, तो दबा हो रहा है। क्या कर सकते हैं बस उसके लिए? रिलैक्स। बिल्कुल वही जो हमने पहले दिन बोला था, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। कुंडलिनी का उठना, चक्रों पर काम करना, सहस्त्रार पे अनुभूति आना, ये हमारे प्रयासों के अधीन नहीं आता है। जब हम अपने प्रयास करते हैं तो फिर हम सिर्फ इस बात तक सीमित हो जाते हैं कि हमें वो अनुभूति आ जाए। फिर से हम उस बात को गवा रहे हैं जिस चीज़ की बात हम कल से कर रहे हैं। फिर किया तो हो गया। हाँ देखो हो ही रहा है ना, वो ये सिर के ऊपर है बैठी हुई शक्ति, आप बस वो देखते हो और अपने आत्मा को देखते हो, वो कार्य करती है। लेकिन अपना लक्ष्य सहस्त्रार पे आना या सहस्त्रार पे महसूस करना नहीं होना चाहिए। महसूस करना है लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य उस सत्य स्वरूप जो अवस्था है या जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसको देख लेना है। और जब आप उसको देखेंगे तब आप उस स्वरूप को भी देखेंगे जो सामान्य जीवन में व्यवहार करता है। उन दोनों स्वरूपों को देखिए, जिसमें वो व्यवहार कर रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, दोनों स्वरूपों को सामने लाइए, तब उसका समाधान असली रूप से मिलने लग जाएगा। देखिए अब वाइब्रेशंस बदल गए। बस आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं रिलैक्स तरीके से देखिए आप, ताकि जब श्री माता जी आपको देखे तो उनको ही प्रसन्नता हो। बच्चों को देख के हमें आनंद इसलिए भी मिलता है क्योंकि बच्चे कुछ बनने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम कुछ बनने का प्रयास करते हैं। मतलब हमारी ध्यान मुद्रा या हमारे करने का जो स्टाइल कभी कभी वो शो करता है कि वो कुछ दर्शाना चाह रहा है या किसी सिद्ध करने वाली स्थिति में जाना चाह रहा है। आज तो मैं सिद्ध करके ही बताऊंगा, आज तो मैं सिर के ऊपर आके ही बताऊंगा, आज तो वाइब्रेशन ला के ही बताऊंगा। तो हम सिद्धि में चले जाते हैं। बहुत ही आरामदायक सिचुएशन अगर ये, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दूसरे तरफ
मैग्नानिमस चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो इतनी मैग्नानिमस है तो मेरी क्या काबिलियत है कि मैं अपना जोर लगा के पहुँच जाऊँ, तो वही हमें आच्छादित कर देंगे और वही कर सकते, तो उसमें सारा एफर्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इसकी शक्ति का इस्तेमाल हमने कम किया है ना, इसलिए विश्वास कम होता है। हमने करने की शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा किया है सहयोग में अभी तक, इसीलिए क्या हो जाता है कि हमारा एकदम से विश्वास नहीं बन पाता है और बार बार हम करने की जो चीज़ है उस पर वापस से लौट आते हैं, तो क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। जब तक ऐसे नहीं होगा ना तब तक वैसे नहीं होगा। संकल ने कहा ना कि वो अवस्था नहीं मिल रही, तो वो अवस्था क्या, कौन सी अवस्था? अगर आप ठहरे हुए हैं तो ये अवस्था वो अवस्था कुछ नहीं होता है, बस आप ठहरे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि ऊंची स्थिति, गहरी स्थिति, तो इसका मतलब आप महत्वाकांक्षा में उतर रहे हैं, सहयोग में राइट साइड में जा रहे हैं। वो राइट साइड की स्टेट, जैसे एक इतनी इसी शांति आ रही थी और शांति से हम सब बैठे थे शांति से, तो एक ने कहा भैया इसके ऊपर कौन सी स्थिति है? इससे ऊपर नीचे क्या होता है? आप ठहरे हुए हो ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। ऊपर नीचे क्या होता है? आप आइडेंटिफिकेशन में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप ऊपर इसलिए बोलना चाह रहे हो ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि मुझे ऊपरी स्थिति महसूस हुई, इसीलिए आप उस बात को ढूंढना चाह रहे हो कि और गहरा क्या होता है, क्योंकि आप ये फिर बताना चाहोगे कि मैंने कितनी गहराई को पाया। अभी बिल्कुल बहुत सुंदर सा हो रहा है, बस आप ये जो सुंदर है यही सत्य है और यही शिव है। अब जैसे अब इसको सुने आप ध्यान मत करिए, ये कबीर की वाणी है। इसमें कबीर क्या कहते हैं इसको पहले हम समझ लें। तो वो कहते हैं अवधू क्या मांगू गुणहीना, अब मैं गुणहीन हो गया हूँ तो अब मैं क्या मांगू। गाए न जानू बजाए न जानू, ना जानू सुर ठेवा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रीझ न जानू रिझाए न जानू, मैं न आपको रिझाना जानता हूँ न रीझ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। अवधू क्या मांगू गुणहीना, क्योंकि मैं अब गुणहीन हो गया हूँ। इसको बस ये देखिए, इसको सुनते हुए अपनी स्थिति को देखते रहिए बस, और कुछ मत करिए इसमें। अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना, बेगुण गणन प्रवीणा, अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। गाय न जानू बजाए न जानू, ना जानू सुर भेद
वेद न जानू किताब न जानू, जानू न लक्षण छंदा। वेद न जानू किताब न जानू, जानू न लक्षण छंदा। तर्कवाद विवाद न जानू, न जानू कवि खंडा। अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। जाप न जानू जुआब न जानू, ना जानू कथवाता। जाप न जानू जुआब न जानू, ना जानू कथवाता। भाव न जानू भगत न जानू, जानू न सीरा खाता। अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। ज्ञान न जानू विज्ञान न जानू, ना जानू भजनामा। ज्ञान न जानू विज्ञान न जानू, ना जानू भजनामा। आनंद घन प्रभु के घर द्वारे, रतन करूं गुण धामा। अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। बेगुण गणन प्रवीणा, अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। फिर से अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखिए। हृदय में बैठा हुआ जो आत्मा है, साक्षी है, उसके उस साक्षी स्वरूप को पहचानिए जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हमें ध्यान करता हुआ भी वही देख रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आराम से। श्री माता जी को हाथ जोड़ के इस सारी सद्बुद्धि के लिए भगवान श्री गणेश जी को धन्यवाद दीजिए कि ये जितनी भी सद्बुद्धि हमें प्राप्त हुई है, ये आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। आपने जो हमारी बुद्धि में प्रकाश दिया हुआ है, उसी से हमें बात समझ में आ रही है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हम लोग आरती करेंगे बड़े प्रेम भाव से, और उसके बाद भी बैठेंगे, तो आरती की तैयारी कर लीजिए। तो इसी बहाने ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। और
कुछ ना कुछ तो हम सबको बात समझ में आई होगी। और ये जो चैतन्य है ये सब बता भी रहे हैं, ये हमारे सिस्टम में वो घुसने वाली स्थिति में आ गए, मतलब हम आ गए उस स्थिति में कि वाइब्रेशन हमारे अंदर घुस सके। अब इसका सबसे अच्छा असर आएगा घर पे, जब आप यहाँ से घर जाएंगे तब इसमें और बढ़ोतरी होगी। तब आप शाम को ध्यान में, क्योंकि आप तो लोकल ही हैं, घर पहुँच जाएंगे शाम को, दिन में जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, शाम को फुट सोकिंग करके आप फिर से ध्यानस्थ होइए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। कहीं इधर उधर मत जाइए, इधर उधर घूमने, संडे है तो हम इधर उधर निकल लिए, घर पे रहिए, ध्यान में बैठिए थोड़ी देर। भले ही रेस्ट करिए दोपहर में, लेकिन शाम को आप जब उठें 3, 4, 5 बजे आराम से आप उठ के फुट सोक करके ध्यानस्थ हो जाइए। आधा 1 घंटा इसी तत्व को देखिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, आप हृदय में बैठा हुआ आत्मा जो साक्षी है वो देख रहा सबको, आप उसे देखिए जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जैसे आपकी दृष्टि उस पर जाती है तो हमारा मस्तिष्क भी प्रतिक्रिया विहीन हो जाता है। बस उसकी प्रॉपर्टी को आप पहचान रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी जो है वो ब्रेन में उतर रही है। और किसी को कुछ बात समझ में नहीं भी आई तो छोड़ दीजिए, ये एक साइकिल है, इसमें थोड़ा चलना पड़ेगा, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें घूमना पड़ेगा। और चलते 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 जल्दबाजी कभी मत करिए कि हमें जल्दी से ये अवस्था मिल जाए जो सबको मिल रही है, ऐसा नहीं है। एक समय मांगती चीज़ें हैं, और धैर्य रख के जब आप इसमें लगे रहते हैं, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। इन बिटवीन आपने छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। पता चला आज दिख रहे हैं, फिर कई दूसरी बैठक में कभी दिखे ही नहीं, फिर 2 साल 3 साल बाद आप आएंगे, तब तक बहुत एक टाइम पीरियड निकल चुका होता है। अब तो ऐसा है कि अब एक बैठक में आप वो चीज़ समझ सकते हैं जो कई वर्ष लग जाते हैं किसी बात को समझ में आने में, और वो किसी भी बैठक में हो सकता है। वो जो एक बोलते हैं क्लिक होना एकदम से, वो कहीं भी हो सकता है। वो बस उतना ही काफ़ी रहेगा, फिर उतने में सब कुछ होने लग जाएगा। कितना ठहराव है देखिए। आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं इसमें, आप उस ठहराव को महसूस करिए। अपने अंदर का जो ठहराव है, जो दृष्टा स्थिति, उसको महसूस करिए। बस ये हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है, जो मुद्दतों के बाद आता है, जो बार बार नहीं आता है। मतलब यही समय का असली सदुपयोग है। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सब दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे कितना भी जेन्युइन वर्क कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय का दुरुपयोग ही है, क्योंकि उसका कुछ आउटपुट नहीं आना है। लेकिन ये जो बैठक है, ये जो अनुभव है, इसमें जो तल्लीनता है, इसका आउटपुट इस जन्म में भी है और इसका जो अगला जन्म है उसमें भी है, उसमें छिपा हुआ है।